YouTube channel. Welcome back to a brand new video. Today's video is going to be about how to stay productive even if you are a lazy person. तो ये probably one of the most asked questions होता है on our channel, that how are you so productive, how do you wake up so early and how do you manage to do so many things all together. तो इस वीडियो में मैं आपको सारे रियलिस्टिक टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो किए एंड जिससे मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे मल्टीपल टास्क को मैनेज करने में. एंड आई थिंक दिस विल रियली हेल्प यू गाइज टू. So stay tuned till the end to know how to stay productive even if you're a lazy person. So yes, without further ado, let's get right into the video. So guys, now let's move on to the tips on how to stay productive. So talking about me, I'm personally a very lazy person by nature. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो भाई दिन भर वीडियोस में इतनी प्रोडक्टिव रहती है, इतना ये लेजी कहाँ से हो सकती है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. I am a lazy person by nature, but I had to take efforts to make myself into the productive girl जिसको आप YouTube पे देखते हो. So to make all of those things possible, ये सारे स्टेप्स थे जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए एंड आई थिंक ये आपको भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो यहाँ पे मैंने एक नोटबुक में सारी चीजें स्ट्रक्चर डाउन कर ली है सो दैट इट्स इजी फॉर मी टू कन्वे टू यू गाइस एंड आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए. सो नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये आप लिटरली हर यूट्यूब वीडियो में देखोगे दैट पीपल से मेक अ टू डू लिस्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज अ वेरी फैंसी थिंग टू डू, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप एक टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे यू विल हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि आपको उस दिन भर में करना क्या है. चाहे उस टू डू लिस्ट में सिर्फ 2 ही टास्क क्यों ना हो, but you should at least make a list because once you start cutting off tasks of it, you'll start feeling कि okay, I could have done more tasks than this. मेरे तो आधे दिन में 5 टास्क खत्म हो गए, मैं और कुछ कर सकती थी. I could have managed my time more. तो आप ये चीज़ अपने अगले दिन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो आप इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू मेक लाइक ह्यूज टास्क कि आज तो मुझे मतलब 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर देना है, आज तो मुझे ये करना है वो करना है. ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है. मेक इट इनटू रियली टाइनी टास्क. आप लिटरली ये सब तक लिखो अपने टू डू लिस्ट में दैट वेक अप एट दिस टाइम, उसके बाद गो ब्रश योर टीथ, डू योर मॉर्निंग कोर्स, क्लीन योर रूम एंड देन मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो सब भी नोट डाउन करके रखो बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होता है. बिकॉज जब भी आप उसको चेक ऑफ करने वाले हो आपको बहुत ही इनर सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है. सो फॉर माई टू डू लिस्ट आई लाइक टू डू इट ईदर ऑन माई फोन और इन अ फिजिकल नोटबुक. मुझे फिजिकल नोटबुक ज़्यादा पसंद है बिकॉज फोन आई टेंड नॉट टू सी इट ऑफ क्वाइट ऑफन. तो अगर मैं लिख के रखती हूँ मेरे आई हैव मेंटेन्ड अ जर्नल. ऑल्सो कमेंट डाउन अगर आपको चाहिए कि मैं अपने जर्नल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ. आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, बट आई लाइक टू मेक इट इन पर्सन. मैं अपने जर्नल में मैं अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखती हूँ. आई ड्रॉ द थॉट्स को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाती हूँ. दैट्स माई थिंग. इट्स नॉट नेसेसरी सब लोग एस्थेटिकली प्लीजिंग टू डू लिस्ट बनाए. यू कैन ऑब्वियसली मेक अ वेरी नॉर्मल जेनेरिक वन. बस एक पेपर लो, उसमें लिखो ऊपर में टू डू लिस्ट, राइट द डेट ऑफ द डे और आप अपने टास्क जॉट डाउन कर लो. एंड फॉर डिजिटल वर्जन यू कैन ऑल्सो यूज नोशन. नोशन एक ऐप है, बहुत लोग यूज करते हैं. मैंने पर्सनली उतना नहीं किया है बट आई हैव सीन मेनी पीपल यू नो फाइंडिंग इट बेनिफिशियल. यू गाइस कैन यूज दैट टू. फिर आप जो आपके फोन में नोट्स ऐप है उसको भी यूज कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. इनफैक्ट रादर व्हाट्सएप तक पे यू कैन मैसेज योरसेल्फ. तो आप व्हाट्सएप कर दो अपने आपको क्या क्या टास्क करना है एंड दैट इज ऑल्सो हाउ यू कैन मेंटेन योर टू डू लिस्ट. मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग वाज द ओनली थिंग जो मैंने पहले मेंशन किया था, दैट मेक रियलिस्टिक टास्क. आपको टास्क जरूरी नहीं है एक बहुत ही ह्यूज टास्क लिखना है. अगर आपको एक दिन में आपको एक बहुत ही बड़ा टास्क है, सपोज आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप उसको छोटे 5 टास्क में डिवाइड करो. बिकॉज जब आप उसको एक बड़ा टास्क रखोगे ऑब्वियसली इफ इट्स अ बिग टास्क यू विल रिक्वायर मोर टाइम टू कंप्लीट इट. लेकिन अगर वो एक छोटा टास्क है आप उसको क्विकली कंप्लीट कर सकते हो और जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा यू स्टार्ट चेकिंग इट ऑफ विच इज रियली गोइंग टू यू नो बूस्ट योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू दैट टास्क फर्दर एंड दैट इज व्हाट आई फॉलो. ऐसा नहीं होता कि मैंने दिन में से 50 काम कर रही होती हूँ. इट्स प्रोबेबली 1 or 2 थिंग्स, लेकिन मैं उसको ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखती हूँ एज इफ वो 50 काम है लेकिन वो इतनी जल्दी कट हो जाता है तो वो बहुत मजा आता है एंड वो आपको एक मोटिवेशन बूस्ट कंटिन्यू बना रहता है दिन भर. और उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आई डोंट नो मेनी पीपल बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये है दैट ऑलवेज इनकॉर्पोरेट अ मी टाइम इन योर टू डू लिस्ट और इन योर डे. मतलब लोग सोचते हैं दैट बीइंग प्रोडक्टिव ओनली मीन्स कि आप या तो सुबह उठ रहे हो एंड यू हैव टास्क प्लान फॉर एवरी सेकेंड एवरी मिनट. ऐसा नहीं होता है. इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल बर्न आउट इन अ सिंगल डे एंड यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू फर्दर. और आपको इनर मोटिवेशन कभी आएगा ही नहीं दैट यू विल मेक अ टू डू लिस्ट एंड यू विल यू नो स्टे प्रोडक्टिव द होल डे. सो यू शुड ऑलवेज इनकॉर्पोरेट ऐसे मी टाइम स्लॉट्स. हो सकता है वो 1 घंटे का ही हो सकता है वो 3 घंटे का भी हो, बट होना चाहिए. उसमें
ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहने वाले हो उस टाइम पे, उसमें आप ऐसे डिसाइड करो कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको बहुत पसंद है और जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो। इधर यू कैन प्रैक्टिस योर हॉबी, जैसे अभी करेंटली आई एम मेकिंग क्ले चार्म्स, ये मेरी एक हॉबी थी बहुत पहले, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज बोर्ड्स, इतने एग्जाम्स की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही थी। बट आजकल मैं अपने रूटीन में आई एम नॉट इनकॉर्पोरेटिंग स्टडीज रादर देन आई एम इनकॉर्पोरेटिंग दिस, बिकॉज मुझे ये टाइम मेरे हॉबीज के लिए भी यूटिलाइज करना है। तो इट इज नॉट कि आप प्रोडक्टिव हो मतलब आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, बट ऑलवेज हैव अ मी टाइम, बिकॉज ये आपके मोटिवेशन बूस्ट को बनाए रखेगा। नेक्स्ट इज वन थिंग आई हाईली बिलीव इन एंड दैट इज क्लीनिंग अप योर रूम, बिकॉज अगर आपका रूम मेसी होने वाला है देयर इज नो चांस कि आप प्रोडक्टिव रहोगे। क्लीनिंग अप योर रूम डज नॉट मीन कि आप उस जगह को पूरा एस्थेटिक बना दो, पूरा इतना मेहनत करो, नहीं। क्लीनिंग मतलब आप बेसिक बस अपना बेडशीट क्लीन रखो, अपना पूरा बेड क्लीन रखो, और जहाँ पे आप काम करने वाले आपका स्टडी टेबल, आपका वर्क स्टेशन जो भी है उसको क्लीन रखो। ऊपर में ज़्यादा सामान क्लटर मत करो, बिकॉज जितना साफ रहेगा वहाँ आपको और उतना टाइम स्पेंड करने का मन करेगा, उतना आपको वहाँ काम करने का मन करेगा, एंड यू वोंट बर्न आउट ईजिली। तो आपको अपना जो भी एरिया में आप रह रहे हो, चाहे वो आपका लिविंग रूम ही क्यों ना हो, दैट इफ यू डोंट हैव अ पर्सनल बेडरूम, आपका लिविंग रूम ही है, बट ट्राई टू कीप दैट प्लेस क्लीन और उसमें अपने फेवरेट एलिमेंट्स ऐड करो। इफ यू लाइक फ्लावर्स, मेक श्योर यू हैव फ्लावर्स इन देयर, दैट्स टोटली ऑप्शनल, बट मेक श्योर टू ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, बिकॉज अ क्लीन room is equal to a clean mind. If your room is organized, if it's decluttered, your mind would be decluttered and you'll be able to focus on tasks better. So the next step is working out. ये मैंने recently notice किया है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि working out is not necessary, आप लोग कभी कभी ऐसे हफ्ते में एक बार वर्कआउट कर लो, that is also fine. Some people say करते रहो, 3-4 घंटे जिम में बैठे रहो, ये करो वो करो, बट ये चीज़ मैंने recently ट्राई की। I was a person who did not believe in working out, but अभी recently I started going to the gym, probably 45 minutes के लिए सही, but if you go work out, आपका I don't know, it's like some scientific stuff, like there are some hormones in your body which release, you know, those productive things inside you. You'll start feeling कि आप बहुत चीज़ कर सकती हो, स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जाइज। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता कि आप जिम से आओ एंड यू आर टायर्ड, यू विल ऑलवेज फील वे मोर एनर्जाइज आफ्टर वर्किंग आउट। जरूरी नहीं है आप जिम जाओ, यू कैन इवन वर्क आउट एट योर होम, देयर आर मेनी यूट्यूब वीडियोज विच यू कैन फॉलो। ऐसे थोड़े बहुत कार्डियो सेशन ही कर लो, बट छोटू सा अगर आप एक आधे घंटे का भी वर्कआउट सेशन करते हो दिन भर में, वो आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा। यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू योर फर्दर टास्क। नेक्स्ट इज स्टे हाइड्रेटेड। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस पूरे वेदर में। अगर आप पानी नहीं पियोगे, इफ यू आर नॉट हाइड्रेटेड, इट्स नॉट गोना वर्क आउट, बिकॉज आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, एंड वंस यू आर डिहाइड्रेटेड द फर्स्ट थिंग योर बॉडी डज इज दैट इट मेक्स यू लेथार्जिक एंड यू वुड नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच आप कीप इन माइंड। ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। एक बड़ी सी बॉटल, 1-2 लीटर की बॉटल हमेशा अपने डेस्क पे रखो। आजकल मेरा भी पानी पीना कम हो गया है, आई नीड टू रीस्टार्ट हैविंग अ बॉटल ऑन माई डेस्क, बट इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। एक वाटर बॉटल 1 लीटर्स 2 लीटर्स की विच विल ऑलवेज हैव ऑन द प्लेस दैट यू आर द मोस्ट, एंड वहाँ पे बैठ के ऑलवेज सिप इनटू वाटर आफ्टर 30 मिनट्स 45 मिनट्स, जो भी आपका टाइम स्लॉट रहता है, बट स्टे हाइड्रेटेड एवरी टाइम। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारे जो ऊपर पॉइंट्स थे वो तो इंपॉर्टेंट थे ही, बट ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इट्स गोना बी लाइक the major thing that you cannot be productive every single day. You guys have to understand. बहुत लोग comments में लिखते हैं that oh my god you are so productive, how you are productive every day, I am not productive, I am lazy. ऐसा नहीं होता। there are days when I am literally doing nothing. मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठी, मैं एकदम लेट उठी, मैं नहाई लेट, देन आई डू माई ऑल माई टास्क लेट, मैं बस दिन भर लेट ही रही हूँ बेड पे। मतलब ऐसे डेज भी होते हैं जब मैंने लिटरली कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। तो ऐसा नहीं होता जब आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव जाए, एंड आई पर्सनली फील ऐसे डेज भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट बीइंग लेजी ना, एक पॉइंट आता है जब आपको खुद को लगेगा कि नहीं कुछ काम कर लो। अगर आप एक हफ्ता या फिर अगर 3 दिन कंटिन्यू एक टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हो, फिर फॉलोइंग अ रूटीन, एंड तीसरे दिन आके आपको लग रहा है ना लेट्स नॉट डू एनीथिंग, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार वो रूटीन अच्छा था, लेट्स गेट बैक इनटू इट, टुडे वाज अ नाइस रेस्ट डे एंड फ्रॉम टुमारो वी गेट बैक इनटू ट्रैक। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन सबका प्रोडक्टिव नहीं होता है, किसी लोगों के लिए हफ्ते में 2 दिन एकदम लेजी एंड अनप्रोडक्टिव होता है, किसी के लिए सिर्फ 1 दिन होता होगा, बट ऐसा सबकी लाइफ में होता है। सो मेक श्योर दैट you understand every day is not as productive as you might think, and yeah that was it. And उसके बाद एक और थिंग है जो I think ये थोड़ा controversial है। Many people are a night person, many people are morning persons. I'm personally a morning person. I can wake up any time in the morning, चाहे वो 4 बजे हो 5 बजे हो, and I'll be fresh. I love to wake up in the morning, and I feel that waking up in the morning makes me more productive. Because
rather than staying awake at night. बहुत लोग के लिए होता है, आई अग्री, बहुत लोग को रात में शांति मिलती है एंड रात में उनका प्रोडक्टिविटी बूस्ट हाई रहता है, बट पर्सनली फॉर मी आई लाइक टू स्टे प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग्स. मैं सुबह जल्दी उठ के अपना सारा टास्क चाहे तो 7 बजे के पहले कंप्लीट कर सकती हूँ and then I'll be relaxing the rest of the day. This is also a kind of productiveness that I believe in, कि जल्दी उठ जाओ, सारे टास्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद चिल करो. So that's also one aspect which I like to follow. And yeah, that is it for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे, because many of you were really asking for realistic tips. तो ये एकदम realistic है. ये है जो चीज़ें मैंने follow की to get out of my laziness era. And yeah, I hope you guys also follow this too. अगर आपको ये tricks and tips अच्छे लगे, so make sure to comment down below. And make sure to also comment कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे you want suggestions or some things that I have incorporated. And we'll see you guys in the next video. Till then, stay safe and keep watching.